साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उच्च माध्यमिक के परिबोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर अनिवार्य हिंदी का, यानी कि कक्षा 12 का जो इस वर्ष जो पेपर होगा वो पैटर्न आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। देखिए, आपको पहले के वीडियो में ये बताया गया है कि एबेसिड है उनकी संख्या कितनी होगी और कहाँ कहाँ से एबेसिड आएंगे, इनके बारे में आपको पहले से बताया गया है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उनके जो पहला और जो दूसरा सवाल है ये दोनों जनसंचार माध्यम से आया हुआ है और तीसरा और चौथा जो व्याकरण से आया हुआ है। तो देखिए, विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 44, भाषा से हमें किसका ज्ञान होता है? सभी का, यानी कि अपनी संस्कृति का भी, संचित ज्ञान विज्ञान का भी, अपने इतिहास का भी और सभी का भी। आगे देखिए, आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन, यानी कि 5, 6, 7 ये 3 जो आरो किताब है उस किताब से आए हुए हैं। 8, 9, 10 और 11 यही आरो किताब के गद्य भाग से आए हुए हैं, यानी 3 पद्य भाग के और 4 गद्य भाग के। ये बात भी हमने पहले की थी। अब आगे देखिए, 12वां, 13वां, 14वां और 15, यानी कि 3 है वो 5 वितान के भी आए हुए हैं। तो टोटल 16 एबेसिड आए हुए हैं। और अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहली खाली जगह और दूसरी रिक्त स्थान दोनों 1-1 अंक की और शब्द शक्तियां पूछी जाएगी। तीसरी चौथी जो अलंकार होंगे दोनों 1-1 नंबर के, और चौथा, 5वां और 6ठा दोनों परिभाषिक शब्दावली, जिनमें 1-2 हिंदी का शब्द दे रखा होगा जिनमें आपको अंग्रेजी का शब्द लिखना है, और एक अंग्रेजी का शब्द होगा जिनको आपको हिंदी में लिखना है। अब अगला है जो तीसरा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश है वो आएगा 6 नंबर का, कहने 6 नंबर का, अर्थात 6 क्वेश्चन इसमें होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 6 नंबर। तो देखिए, इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा, जिनमें देखना एक शीर्षक भी पूछा गया है और एक व्याकरण का सवाल भी पूछा गया है, जिनमें प्रत्यय पूछा गया है, उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, व्याकरण से संबंधित होगा। और चौथा क्वेश्चन है वो आपके रहेगा अपठित पद्यांश का, जिनके अंदर भी 6 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 6 अंक का। अब देखिए, ये इधर से चौथा क्वेश्चन है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनमें है ये एक शीर्षक पूछा जाएगा, बाकी पूरा गद्यांश से पद्यांश से ही उत्तर है वो पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको 40 शब्दों में देने हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 10 नंबर का। जो 5वां क्वेश्चन होगा वो देखिए, पत्रकार की व्याख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको शायद यहाँ से याद आ गया होगा कि 2 एबेसिड आ गए और ये 2 नंबर का एबेसिड आ गया, ये 4 नंबर का जनसंचार, अर्थात 2 नंबर का 5वां क्वेश्चन है वो जनसंचार वाली पुस्तक से आएगा। 2 ये और 2 एबेसिड आ गए, 4 नंबर हो गए, टोटल 7 नंबर की किताब है। बाकी 3 नंबर बचे हैं वो आपके आगे आएगा, फीचर और उसके अथवा में रहेगा
आलेख, तो आपको फीचर या आलेख में से एक का जवाब देना होता है। अब देखिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सभी की आकृति कैसी थी और दत्ताजी राव ने लेखक की किस प्रकार मदद की, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो पांचवें के बाद में छठा और सातवां ये दोनों क्वेश्चन आपके विधान किताब से आएंगे, जो 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 4 अंक यहाँ हो गए और जो 5 एबेसिड थे वहाँ हो गए। अब बाकी बचे हुआ क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा जो हम आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन, आरो किताब के पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि पद्य भाग का। और 9वां क्वेश्चन, शीरीष के फूल निमन के लेखन साहित्यकारों का क्या दायित्व है बताया, स्पष्ट कीजिए। तो और 9वां क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन रहेगा आरो किताब के गद्य भाग का। तो ये 5 क्वेश्चन हैं वो 2-2 अंक के होंगे, जिनमें एक पत्रकारिता का बारे में आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे वितान के और 2 ही आएंगे आरो के। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अथवा में रहेंगे, 3-3 नंबर के होंगे, उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए कौन कहाँ से होंगे। 10वां क्वेश्चन होगा वो आपके आरो किताब है उनका होगा, अथवा में होगा और गद्य भाग का होगा, जिनको 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है। और 11वां क्वेश्चन है वो भी अथवा में रहेगा, आरो किताब का होगा और 60 से 80 शब्दों में जवाब देना होगा और पद्य भाग का होगा। और 12वां क्वेश्चन है वो जो आपके वितान का होगा, 12वां क्वेश्चन है वो वितान का होगा और 3 अंक का होगा, पद्य भाग का होगा, 3 अंक का होगा और अथवा में रहेगा और 60 से 80 शब्दों में जवाब देना है। इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ तक वितान किताब है उनमें आपको पता चल गया होगा। आगे हैं शमशेर बहादुर सिंह अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखिए। किसी एक कवि या एक लेखक का साहित्य परिचय लिखा ना होगा, जिनमें देखिए कि ये आपके आएगा 3 नंबर का। अगला है 14वां क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल केंद्रित जीवन नामक शीर्षक पर एक फीचर लिखे या आलेख लिखने की प्रक्रिया, अर्थात 14वां जो पत्रकारिता है उन किताब में से आया हुआ है, फीचर के बारे में आया हुआ है, जनसंचार में से फीचर के बारे में आया है या आलेख के बारे में आया है, ये भी आपके नंबर रहेगा 3। यहाँ इसके आगे हम देखा जाए, इसके आगे देखें तो 15वां सवाल है वो आपके 6 प्रसंग वाक्य आएगी, 6 प्रसंग वाक्य आएगी जो आपके 6 नंबर की होगी। और 16वां क्वेश्चन है वो आपके रहेगा 6 प्रसंग वाक्य गद्यांश भाग की अथवा में रहेगी, जो भी आपके 6 नंबर की रहेगी। और 17वां क्वेश्चन है वो आपके आएगा प्रार्थना पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। ध्यान रखना विज्ञप्ति और निविदा है वो महत्वपूर्ण है, विज्ञप्ति और निविदा है वो महत्वपूर्ण है। विज्ञप्ति और निविदा इस साल आने का बहुत चांस भी बन रहा है। और अगला है 18वां सवाल जो 5 अंक आएगा, किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना। तो ये था दोस्तों 2025 का परी बोर्ड परीक्षा पेपर। तुम मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे हो, कहीं के राजकुमार नहीं, अर्थात तुम्हारा राज तिलक तुम्हें स्वयं करना होगा, परिश्रम को सीढ़ी बनाकर। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका साथी अर्जुन हुड्डा। थैंक यू।